गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। और आज समझने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि पिछले बार जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अब हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कि कैसे वो कितनी काम की चीज़ है। हमें कोई भी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए आज वही सीखेंगे हम लोग। बहुत ही आसान चीज़ है, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। एक बार ये पूरा वीडियो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जितने भी लीनियर इक्वेशंस हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सी इक्वेशन लें? चलो x - 2 = 0, ये मेरे पास में इक्वेशन है, ठीक है। x - 2 = 0। इस इक्वेशन को मैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट करूँगी वो देखो। x - 2 = 0, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं इनका एक ही सॉल्यूशन होता है, यानी ये एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब बताती हूँ चलो मैं आप लोगों को। मैंने लिया, मेरे पास में ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। y एक्सिस, x एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। इस नंबर लाइन का ओरिजिन भी यहीं पर है, इस नंबर लाइन का ओरिजिन भी यहीं पर है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली 0,0 है, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब मैं कह रही हूँ x - 2 की बताइए, यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आप लोग ही सोचिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। x = 2, राइट, क्योंकि x को 2 को इस 2 को इधर भेजोगे तो x = 2 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, y क्या है यहाँ पे? y क्या है यहाँ पे? ax + by + c = 0। x का x, c की जगह -2, y की जगह y तो मैं लिख दूँ, लेकिन y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। इसका x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यानी y यहाँ प्रेजेंट तो है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन इसका कोफिशिएंट 0 है, इस वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे y क्या है? y यहाँ पे 0 के इक्वल है, इसीलिए x - 2 = 0 इक्वेशन बन रही है। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना इस इक्वेशन को मैं। तो बस x2 है और y 0 है, y 0 है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा 2,0 से। लेकिन अब एक बात सुनो, अगर मैं इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन के अंदर, यानी कि ये इक्वेशन मेरी कौन सी इक्वेशन है? x + 0 × y - 2 = 0। ये मेरे पास में इक्वेशन है मेरी। इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूँ तो x + 0 × 1 - 2 क्या आएगा? ये डॉट लगा रही हो ना, इसका मतलब इनटू, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 0.1 नहीं है, 0.1 है, यानी 0 × 1 क्या होगा? क्या बनेगी ये इक्वेशन? x - 2 ही तो बनेगी मैडम। अच्छा ठीक है, तो y की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो अब क्या बनेगी इक्वेशन? अभी भी x - 2 ही बनेगी, यानी कि मैं y की कुछ भी वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे x - 2 ही इक्वेशन बनेगी, यानी x की वैल्यू 2 ही आएगी। यानी मैं y की कुछ भी वैल्यू पुट कर दूँ, x की वैल्यू 2 रहेगी, और y की वैल्यू मान लो मैं r पुट कर रही हूँ, तो कोऑर्डिनेट्स 2, r हो गए। यानी x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ, x की वैल्यू नहीं, सॉरी, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी। y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो भी x की वैल्यू 2 ही आएगी। y की वैल्यू मैं 3 पुट करूँ तो भी x की वैल्यू 2 ही आएगी। y की वैल्यू मैं -1 पुट करूँ तो भी x की वैल्यू 2 ही आएगी। y की वैल्यू -2 पुट करोगे तो भी 2 ही आएगी।
तो देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि बेसिकली ये जो इक्वेशन है y x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, यानी 2,0 जो कोऑर्डिनेट है वो तो एक पॉइंट पे ही प्रेजेंट है, लेकिन ये जो इक्वेशन है अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं ax + by + c की फॉर्म में, तो मैं y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लूँ x की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। दैट मीन्स जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होते हैं उनकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन तो बनती है, लेकिन देखो मेरे पॉइंट्स थोड़े आगे पीछे हैं पर ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे एकदम परफेक्टली स्केल लेके ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन है? पैरेलल टू एक्सिस। यहाँ पे मेरे पास x - 2 है, तो ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है। देखो y एक्सिस के पैरेलल चल रही है ना ये, तो ये है पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, अगर यही मेरे पास में y - 2 = 0 होती तो पैरेलल टू x एक्सिस बनता। आ रही है बात समझ में, पकड़ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो x = वाली जो इक्वेशंस होती हैं, और x = 2 वाली इक्वेशन, x = 3 की इक्वेशन, यानी मतलब x = 2 का ग्राफ, x = 3 का ग्राफ, x = 4 का ग्राफ, x = n ले लेते हैं। ये जितने भी ग्राफ्स होते हैं ना, ये सभी y एक्सिस के पैरेलल बनते हैं, ठीक है। यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के जो ग्राफ होते हैं वो एक्सिस के पैरेलल बनते हैं। अगर वो इक्वेशन x = में है, x = 1, x = 2, x = 3 ऐसी इक्वेशन है तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनेंगे। और अगर वो y = 1 या y = 2 या y = 3, ये जनरली हम लेते हैं y = n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। उसकी जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल में बनेगा। बना के देख लो, y = 2 का ग्राफ बनाओ तो ax + by + c = 0 होता है। अब यहाँ पे y का तो y है, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 डॉट मल्टीप्लाई में, c की वैल्यू क्या है -2 है, और x, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0 है, क्योंकि x तभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, 4 पुट करूँ, कुछ भी पुट करूँ, y की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। यानी x की वैल्यू में 1 2 3 4 कुछ भी पुट करूँ, y की वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगी ना। तो ये जो इक्वेशन है इसकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के ग्राफ, ठीक है। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा आसान और थोड़ा इजी है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए मैं ले लेती हूँ x + 3y, चलो x + 2y ले लेते हैं। x + 2y = में 6, ये मेरी एक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है इसमें? 2 वेरिएबल हैं x और y, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अच्छा, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? कितने ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? सोचो सोचो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। एग्जैक्टली, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि मैं इसमें कितनी भी x की वैल्यू पुट करूँ, मुझे y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मुझे सब वैल्यूज़ पुट करके नहीं देखनी, मुझे कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखनी, उसमें मेरा काम हो जाएगा। काम मेरा है इसको ग्राफ पे बना के देखना। सबसे पहले तो ग्राफ बना लो जो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्राफ, ये हो गया इसका ओरिजिन 0,0, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देखो मैंने मेजरमेंट एकदम परफेक्ट नहीं लिया है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपका मेजरमेंट एकदम, सारे यूनिट हैं ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। तो आप लोगों का ग्राफ परफेक्ट बनेगा। मेरा ग्राफ अभी मैंने बोर्ड पे अपने हाथ से बनाया है, तो इतना परफेक्ट हो सकता है ना बने, ठीक है, कोई बात नहीं।
x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 मेरी इक्वेशन है। अब मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। क्या है वो चीज़? पिछली बार हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा था, याद करो। वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। जब तक मेरे पास में कोऑर्डिनेट नहीं है, मैं इस पर क्या ही ड्रॉ कर पाऊँगी, मैं क्या बताऊँगी इसके अंदर। लेकिन जब मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे, मैं फटाक से वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लेस कर दूँगी जहाँ पे भी उसका वो सिचुएट होगा। ठीक है, यानी मुझे इसमें इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स? इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल। यही बना लेते हैं। ठीक है, ये टेबल हम लोगों ने बना ली, थोड़ी अच्छी बनाते हैं। चलो, ये x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y की, यानी यहाँ पे x की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे y की वैल्यूज़ आएंगी। 4 ही वैल्यूज़ दे रहे हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं लेंगे। ज़्यादा रखने को तो हम लोग इनफाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हैं, पर इतनी हमारे काम की नहीं। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो इस इक्वेशन के अंदर। 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, यानी y इज इक्वल्स टू 6/2 यानी 3। x 0 पुट किया तो y 3। x की वैल्यू 1 पुट करो ज़रा, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। y इज इक्वल्स टू 6, ये 1 इधर आएगा माइनस का, 6 माइनस 1 5, और ये 2 उसके डिवाइड में, यानी 5/2। ठीक है, x की वैल्यू ज़रा 2 पुट करो, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, तो 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2। वाह, x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दो। चलो, तो 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, यानी 2y इज इक्वल्स टू 3, यानी y इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, 4 वैल्यूज़ हमें मिल गई। x की हमने कुछ वैल्यू रखी, उस पर हमें y की कुछ वैल्यू मिलती चली गई। अब हमें क्या करना है? बस हमें कोऑर्डिनेट्स मिल तो गए। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? x, y होता है। x की वैल्यू पे कुछ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू पे कुछ y की वैल्यू, x की वैल्यू पे कुछ y की वैल्यू। ये देखो, 4 कोऑर्डिनेट्स मिले टोटल हमें। इनको बस यहाँ पे प्लेस करो और साथ में मिला लो, बन जाएगी हमारी इक्वेशन। तो देखो, पहला पॉइंट है 0,3, यानी जब x 0 है, x कहाँ पे 0 है? ओरिजिन पे 0 है x। जब x 0 है तो y क्या है? y है 3। x 0 y 3, यानी ये वाला पॉइंट हमें याद रखना होता है कि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। ये बात हमें पता है। ठीक है, तो जैसे ही x कहीं पे भी 0 हो, समझ लो वो चीज़ y एक्सिस पे ही कहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? 0,3। ठीक है, अब x जब 1 है तो y की वैल्यू 5/2। x 1 है, यहाँ पे है 1 मेरा x, और y है 5/2 यानी कि 2.5। तो 2.5 कहाँ होगा? 3 और 2 के एकदम बीच में, यानी मान लो यहाँ पे। तो ये रहा मेरा 1,2.5, ये 1,2.5, या कह देती हूँ इसको 5/2। ये रहा। ठीक है, यहाँ से 1, यहाँ से 5/2। x जब 2 है तो y भी 2 है, x जब 2 है तो y भी 2 है, y भी 2, x भी 2 यहाँ पे। ठीक है, x जब 3 है तो y 3/2 है, x जब 3 है तो y 3/2 यानी 1.5 यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 2,2 और ये हो गया 3,3/2। बस 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इनको क्या करना है? अब इनको जोड़ देना है साथ में, बस यही काम करना होता है। इन चारों पॉइंट्स को एक रेखा में मिला दो। ये रेखा आगे भी चलेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये किसकी स्ट्रेट लाइन है? ये किसकी इक्वेशन है? ये है हमारी x + 2y = 6 की लाइन, उसका ग्राफ है ये। x + 2y = 6 का कैसे पता चला? क्योंकि भाई इस ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट हैं ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ये जो लाइन है ये इसी इक्वेशन की लाइन है। अब देखो, अब क्या इस इक्वेशन के ऊपर यही पॉइंट्स प्रेजेंट है? इस लाइन पे यही पॉइंट्स प्रेजेंट है? मैं कहूँगी नहीं, इस पे तो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो इतने सारे पॉइंट्स इस पे प्रेजेंट हैं। तो
वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। यानी कि इस लाइन पे जितने पॉइंट प्रेजेंट हैं सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। लगा के देख लो। चलो मैं मान लो ले लेती हूँ ये -2, मैं x की जगह -2 पुट करती हूँ। चलो यहाँ पे x की जगह -2 पुट करो तो -2 + 2y = 6। ठीक है, अब देखो 2y = कितना हो जाएगा 8, 2y = 8, y = 4। यानी x की वैल्यू जो मैंने -2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास में 4 आ रही है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट है कि नहीं इस लाइन के ऊपर, है ना प्रेजेंट इस लाइन के ऊपर। और ये जो -2,4 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि जब मैं x की जगह -2 रखूँगी, y की जगह जब मैं 4 रखूँगी तो ये 4 2 ज़ा 8, 8 - 2 6 = 6 इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है सारे के सारे इस इक्वेशन के क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और जो कोई और पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, इस लाइन से आगे पीछे साइड में बाएं इधर उधर कहीं पे आ रहे हैं, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। वो भी प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 + 2 × 1 = 6, 2 + 1 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और देखो 1,1 तो यहाँ है, इस लाइन पे तो है ही नहीं। आई बात समझ में। यानी कि जितने भी हमारे पास में पॉइंट इस लाइन पे प्रेजेंट होंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और जो नहीं होंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। साथ ही साथ में हमें यहाँ से एक और चीज़ पता चली कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन, कोई भी लीनियर इक्वेशन बना के देख लो, कोई भी लीनियर इक्वेशन बुक में घणे ही एग्जाम्पल पड़े हैं, उठा के देख लो। सारे जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनकी जो ग्राफ बनेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। क्यों? अरे भाई वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं इसीलिए तो उस इक्वेशन का नाम लीनियर इक्वेशन रखा गया है। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। लीनियर मोशन पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ आई बात? तो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन सबके ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। जो भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दिखे समझ जाओ लीनियर इक्वेशन होगी। स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगी, हमेशा कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। आई बात समझ के अंदर? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के हम लोग इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। अब चलो एक और काम करते हैं, एक और इक्वेशन ले लेती हूँ मैं, इसका भी हम लोग इसी पे ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है, ओके। इक्वेशन में ले रही हूँ y = x, या मैं इसको लिख सकती हूँ y - x = 0। ये मेरी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल हमारे क्राइटेरिया के अंदर है, कोई आउट ऑफ क्राइटेरिया मैंने इक्वेशन नहीं ली है। लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल प्रेजेंट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सॉल्यूशन, इसकी ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? भाई सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करो, y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये देखो x y, x और y। x की वैल्यू 0 पुट करो तो ज़रा, x की वैल्यू 0 पुट करो, यानी y - 0 = 0, तो y = 0, y की वैल्यू भी 0 आई। ठीक है, x की जगह 1 पुट करके देखो, तो y - 1 = 0, y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। x की जगह 2 पुट करके देखो, y - 2 = 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। x की जगह 3 पुट करके देख लो, चलो -1 पुट करके देख लो, -1 पुट करो तो चलो y - 1 = 0, तो y + 1 = 0, y की वैल्यू -1, एंड x -1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आ रही है। जो x की वैल्यू पुट कर रहे हो वही y की वैल्यू आ रही है। भला ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेशन ही y = x की है, यानी जो x है वही y है। आ रही है बात समझ में? इसको प्लॉट करो यहाँ पे, इसको जब मैं यहाँ प्लॉट करूँगी तो देखो क्या आएगा।
x जब 0 है तो y 0 है। x कहाँ 0 है? यहाँ पे। y भी कहाँ 0 है? यहीं पे, यानी यही पॉइंट है। ओरिजिन ही मेरा कोऑर्डिनेट है 0,0। x जब 1 है तो y 1 है। x 1 यहाँ पर है, y 1 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। x जब 2 है तो y भी 2 है। x मेरा यहाँ पे 2 है, y मेरा यहाँ पे 2 है, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। x जब -1 है तो y भी -1 है। x मेरा -1 यहाँ पर है, y मेरा -1 यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिला दे फिर लाइन में। आ रही है बात समझ में? यानी ये जो इक्वेशन है ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन की खासियत ये है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होके निकलती है, ओरिजिन से पास होके। y = x की इक्वेशन ओरिजिन से पास होके निकलती है। अब मैं पूछती हूँ, अच्छा y = 2x अगर मैं आपको इक्वेशन दूँ, ये मेरी इक्वेशन है, तो सोचो क्या ये ओरिजिन से पास होके निकलेगी? 5 मिनट का टाइम है, ज़्यादा हो गया, 1 मिनट का टाइम है। बताओ क्या ये y = 2x की जो इक्वेशन है, क्या ये ओरिजिन से पास होके निकलेगी? कैसे पता करोगे कि ओरिजिन से पास होगी कि नहीं? मैं कहूँगी कि भाई x 0 रखो, अगर y भी 0 आ जाए यानी 0,0 हो जाए तो वो ओरिजिन से ही पास होगी। भाई 0,0 तो ओरिजिन ही होती है हमारी। तो यहाँ x 0 रख रही हो तो y क्या आ रहा है? 2 × 0 यानी 0, यानी बिल्कुल ये भी 0,0 से पास हो रही है, यानी ये भी ओरिजिन से पास होके निकलेगी। अच्छा y = 5x की इक्वेशन लो तो क्या ये ओरिजिन से पास होगी? x की जगह 0 रखो, 5 × 0 y 0, यानी कि ये भी ओरिजिन से पास हो रही है। एक और इक्वेशन लेते हैं, चलो। 5x - 4y = 0, क्या ये ओरिजिन से पास होगी? बता करो, सोचो कि ये ओरिजिन से पास होगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 × 0 - 4y = 0, 0 - 4y = 0, y = 0 आई, यानी कि ये इक्वेशन भी ओरिजिन से पास होगी। यानी ऐसी मैं जनरल फॉर्म बता देती हूँ, जो इक्वेशन सारी ओरिजिन से पास होती हैं, फिक्स है, पक्का है कि ओरिजिन से तो पास होंगी ही होंगी। दूसरी चीज़, ओरिजिन से तो पास होंगी होंगी, और साथ ही साथ में ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होंगी। देखो इस इक्वेशन को मैं सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में जा रही है, ये फोर्थ और सेकंड और फोर्थ के अंदर नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मैं अगर x की वैल्यू 1 रख भी दूँ तो y की वैल्यू कभी -1 नहीं आएगी। सॉरी, x की वैल्यू -1 रख भी दूँ तो कभी y की वैल्यू 1 नहीं आएगी। हमेशा जो x होगा वही y होगा, और ऐसा सिर्फ इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y, इसके अंदर दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं, इसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। तो x की जो वैल्यू रखोगे वही वैल्यू y की आएगी, और यहाँ पे भी x की वैल्यू जो रखोगे वही वैल्यू y की आएगी। इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है। आई बात समझ में? यानी कि जितनी भी इक्वेशन ax + by टाइप की होती हैं, ये सभी इक्वेशंस ओरिजिन से पास होती हैं। यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे c नहीं है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली सारी इक्वेशंस ओरिजिन से पास होके निकलेंगी। ठीक है, ax + by, आप ax by कुछ भी रखो इन चारों की जगह, आपको वो इक्वेशन ओरिजिन से पास होती हुई निकलेगी। आई बात समझ में? यानी इस इक्वेशन को तो लिख लो कि ये ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, ये मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज हमारे पास में जो 4.3 दे रखी है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है द टैक्सी फेयर, यानी जो रिक्शे का किराया है इन द सिटी इज़ एज फॉलोज। कैसे है भाई? कि आप 1 किलोमीटर चलोगे, पहला 1 किलोमीटर, यानी आपने गाड़ी शुरू करी और आप 1 किलोमीटर तक जब गए, वहाँ तक आपको देना पड़ेगा 8 रुपये का किराया, और उसके बाद में आप जब चलोगे तो हर किलोमीटर पे आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है,
मान लो कि आपने x किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है और आपका टोटल खर्चा y किलोमीटर का, यानी टोटल किराया y किलोमीटर का हुआ। इसको आपको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो चलो इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जो हमारा आपने जब शुरू किया आपकी जर्नी है ना, यहाँ से आपने शुरू करी और जब आप चल रहे हो और आप यहाँ तक पहुँचे, मान लो आपका टोटल आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, x किलोमीटर कहा है इसने, या आप x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो और टोटल किराया आपका जो लग रहा है इसमें वो y रुपीज़ का लग रहा है। ठीक है, ना मुझे x पता है ना मुझे y पता है, दोनों मेरे लिए वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि लेकिन आप जब पहला किलोमीटर चले, पहला किलोमीटर जब आपने कवर किया ना, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने जब कवर कर लिया x किलोमीटर में से, तो आपका 8 रुपये लग गए आपके y रुपये में से। आपके पास टोटल किराया y रुपीज़ का लग रहा है, टोटल आपको x किलोमीटर चलना है। जब आप 1 किलोमीटर चले तो आपका 8 रुपये तो यहाँ पे लग गए। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके आगे का जो डिस्टेंस आप कवर करोगे इस पर आपको हर किलोमीटर पे 5 रुपये देने पड़ेंगे। अब इसके आगे मैं कितना डिस्टेंस कवर करूँगी, ये टोटल x किलोमीटर है, इसमें से 1 किलोमीटर मैंने कर लिया, यानी पीछे कितना बचा, x-1 किलोमीटर। ठीक है, x-1 किलोमीटर मुझे कवर करना है डिस्टेंस, और मेरे यहाँ पे प्राइस कितना लगेगा, y रुपीज़ मेरे को टोटल किराया देना है, उसमें से 8 रुपये मैं अभी दे चुकी हूँ, यानी कि मुझे कितना और देना पड़ेगा, y-8 रुपीज़, कैपिटल R। ठीक है, यानी इतना तो मैं डिस्टेंस कवर करूँगी, इतना मुझे किराया देना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये मुझे कह रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। यहाँ तो इसने कहा कि आप 1 किलोमीटर चल लिए और आपको 8 रुपये दे दिया आपने। इसके आगे जब आप चलोगे ना तो आपको 1 किलोमीटर पे 5 रुपये देने पड़ेंगे, यानी हर किलोमीटर पार होने पे मैं 5 रुपये दूँगी, फिर अगला किलोमीटर और 5 रुपये दूँगी। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अगर 5 रुपये लग रहे हैं तो मुझे कितना डिस्टेंस चलना है, x-1 किलोमीटर चलना है मुझे तो अभी टोटल, है ना। तो x-1 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे भाई, 5 × x-1 कर दो। इतने रुपए लगेंगे मेरे, इतने रुपए लगेंगे मेरे जब मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगी। और मैं जानती हूँ कि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, y-8 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि टोटल मेरे को y रुपए देने हैं और मैंने 8 रुपये यहाँ पहले ही दे दिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मैं जितने पैसे दूँगी, जितना किराया दूँगी, वो y-8 के इक्वल होगा, यानी 5x-1 जो होगा वो y-8 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात, अब इसको सॉल्व भी तो करना है। 5x - 5 = y-8, तो 5x - y - 5, और इसको इधर लिया है +8, इसको इधर लेके आई हूँ मैं, तो y प्लस का था तो माइनस का हो गया, 8 माइनस का था तो प्लस का हो गया, = में 0। क्या इक्वेशन बन गई, 5x - y + 3 = 0। इतने बड़े स्टेटमेंट की इतनी सी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन इस पूरी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। आई बात समझ में। अभी एक और चीज़ कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इस इक्वेशन, आपने इक्वेशन तो निकाल लिया, अब इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ कौन बनाएगा, ग्राफ आप लोग बना के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने की, जिस तरह से अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लिया करें। क्लास 9th मैथ्स के जितने भी लिंक हैं जो वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय साइन क्लासेस, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो, इतना बड़ा वीडियो आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।